व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग बोरुटो एनिमे एपिसोड 219 का रिव्यू करेंगे और उसी के साथ साथ एपिसोड 220 के स्पॉयलर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ और उसी के साथ लाइक और बेल का आइकन भी प्रेस कर देना। अब बढ़ जाता है अपने टॉपिक की तरफ। पहला पार्ट है रिव्यू। सच कहें तो ये वाला एपिसोड उतना भी ज्यादा खास नहीं था। अगर हम लोग इसके फर्स्ट हाफ की बात करें तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें मिले हैं। लाइक हमें कोड के बारे में पता चला कि उसका जो पावर है उसको डाउनग्रेड किया गया था, जबकि बाकी कारा मेंबर्स के बॉडी को मॉडिफाई किया था जैसे कि उनका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन कोड के केस में जस्ट इसका ऑपोजिट है। कोड को मॉडिफाई किया था उसके पावर को डिग्रेड करने के लिए। सच कहे तो क्योंकि कोड जिगेन को एज अ लीडर मानता था और उसके लिए उसका रेस्पेक्ट काफी ज्यादा था, इसीलिए वो चाहता था कि कारा में ऐसा न लगे कि जिगेन से भी ज्यादा पावरफुल कोई रहे, और इसी वजह से उसने उसके बॉडी को मॉडिफाई करने दिया और उसके पावर को भी लो करने दिया। जिसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डिटेल ये था कि हमें देखने को मिलता है कि व्हाइट कर्मा से कुछ स्मोक्स निकलते हैं, जिससे कि इशिकी ओत्सुत्सुकी का एक होलोग्राम देखने को मिलता है। उस होलोग्राम से इशिकी ओत्सुत्सुकी कोड को बताता है कि ओत्सुत्सुकी इसका विल अब कोड के अंदर आ चुका है, क्योंकि ये व्हाइट कर्मा उसे ओत्सुत्सुकी इसके पावर को इनहेरिट करने में मदद करेगा। और उसी के साथ साथ इशिकी कोड को अपना वन एंड ओनली सक्सेसर बताकर दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अगेन मैं कहता हूँ कि RIP इशिकी। जो नेक्स्ट डिटेल हमें देखने को मिलता है वो ये है कि आमाडो कोनोहा को यानी कि हमारा नारुतो को ये बता देता है कि अब भी एक कारा का मेंबर बचा हुआ है जिसका नाम है कोड, और वो एक इनर मेंबर है और उसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच कहे तो उसका पावर जिगेन को सरपास करता है। और बाकी तो मैंने तुम लोगों को बता दिया है। और नेक्स्ट चीज जो कि मैंने नोटिस किया है वो ये है कि आमाडो साइबॉर्ग के बारे में भी बताता है जो कि जिगेन के पावर को सरपास करते थे और इसीलिए उन्हें डिस्पोज कर दिया गया था। और ये सारे साइबॉर्ग और मॉडिफिकेशन जो कि कारा मेंबर्स को मिले हैं वो सारे आमाडो के देन हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि आमाडो जो है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी काफी ऊपर वाला बंदा है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कावाकी और बोरुटो के बीच में कन्वर्सेशन होता है अबाउट कि उनके बॉडीज काफी ज्यादा मॉडिफाई हो चुके हैं और वो ऑलरेडी 80% ओत्सुत्सुकी भी बन चुके हैं। और कावाकी बोरुटो को ये कहता है कि उसको जल्दी से जल्दी कुछ सोचना होगा, नहीं तो वो मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी उसके बॉडी से फिर से रेजरेक्ट हो जाएगा। और अगर तुम लोग मांगा वाले हो तो तुम लोगों को जरूर एक डिटेल इस एनीमे एपिसोड में मिस लगा होगा, जो कि कुछ ऐसा है कि जब कोड के उस व्हाइट कर्मा से कुछ स्मोक्स निकलते हैं और उसमें से इशिकी ओत्सुत्सुकी निकलता है, तो उसके बाद इशिकी ओत्सुत्सुकी कोड को अपना सक्सेसर बताता है और ओत्सुत्सुकी इसके विल को कैरी करने को कहता है। लेकिन उसी के साथ साथ मांगा में कुछ ऐसा दिखाया गया था कि ओत्सुत्सुकी गॉड्स के बारे में भी इशिकी कोड को बताता है, लेकिन एनीमे में इस सीन को पूरी तरीके से बदल दिया गया है और उसे कहे तो डिलीट कर दिया गया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट हाफ जो पूरा एपिसोड है वो काफी अच्छा है, डिटेल भरा, लेकिन उसी के साथ साथ जो सेकंड हाफ है वो काफी ज्यादा फिलर है, क्योंकि इसमें हमें बोरुटो को हीरो बनते हुए दिखाया गया है जो कि कोनोहा में मचा रहा है। उसे इंटरव्यू देना पड़ रहा है कि उसने कैसे इस दुनिया को बचा लिया थैंक्स टू डॉक्टर कतास्के। और हाँ, इस एपिसोड में सारादा और बोरुटो का एक रोमांटिक सीन भी बड़ा अच्छा क्रिएट हुआ था, जो कि बाद में सांस के आकर तोड़ देता है। और उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि सुमिरे बोरुटो पर अपना स्पेशल इंटरेस्ट दिखा रही होती है और बोरुटो के लिए वो स्पेशल फीलिंग्स भी रखती है। तो फ्यूचर में हमें ये देखना है कि बोरुटो किसको मिलता है। शायद रिव्यू वाला सेक्शन काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। अब बढ़ जाता है हमने स्पॉइलर वाले सेक्शन पर। पहले बताते हो कि सारे स्पॉइलर मुझे ऑर्गेनिक डायनासोर से मिले हैं। अगर तुम लोग चाहते हो उसे फॉलो करना तो ट्विटर पे जाके फॉलो कर लो। तो स्पॉइलर के अकॉर्डिंग, पीपल हु हैव बीन एच्ड विद द karma by a member of the Otsutsuki clan gradually have their minds and bodies get taken over during their Otsutsuki transformation. The situation surrounding Boruto and his Otsutsuki transformation is quite serious. In addition, they need to discuss Code, who is the leader of the Kara, and his movements. Boruto's father, who is the Nanadaime Hokage. Naruto calls for a Gokage summit in order to convene with the others and talk about these matters. Amongst the topics in the progression of Boruto's Otsutsuki transformation, which will eventually become a situation with a level of threat that would be on par with Ishiki's case, and so it become a question of what would be done if that situation arises. Could anything even be done about it at all? The Godaime Kazekage Gaara then asks Naruto, are you prepared to attack and take down your own son as the Hokage and Boruto's father? What will be Naruto's decision? तो स्पॉइलर कुछ ऐसा है कि जिनके पास भी कारमा है जो कि ओत्सुत्सुकी क्लैन
क्लैन के मेंबर ने उन्हें दिया है वो ग्रेजुअली अपना एग्जिस्टेंस खो देते हैं, क्योंकि ओत्सुत्सुकी ट्रांसफॉर्मेशन में उनका बॉडी और माइंड टेकन ओवर हो जाता है। और बोरुटो का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है और उसी के साथ साथ उन्हें बात करना होगा कोड के बारे में, जो कि अब कारा का लीडर है। जिसके बाद बोरुटोस फादर यानी कि हमारे नानादाइमे होकागे नारुतो एक गोकागे समिट अरेंज करते हैं और नारुतो उस समिट में बोरुटो के ओत्सुत्सुकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताता है। जिसके बाद गोदाइमे काजुयागे यानी कि हमारा गारा नारुतो से ये पूछता है कि वो क्या प्रिपेयर्ड है उसके खुद के बेटे बोरुटो पर अटैक करने के लिए और उसे मारने के लिए। और एज अ होकागे और बोरुटो के फादर होने के नाते नारुतो का डिसीजन क्या होगा ये हमें देखना है नेक्स्ट एपिसोड में। तो आई होप तुम लोग को ये रिव्यू प्लस स्पॉइलर वाला वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अगर और ज्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना, और अगर हद से ज्यादा अच्छा लगा हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी करना। हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो एंड दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।